हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो जनरली जो भी अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड या डिपार्टमेंटल एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सपोज करिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये अदरवाइज़ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे लगता है एक आम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जानना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या जो है वो फैमिली को बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें तीन चीज़ें इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एक तो होते हैं रेगुलर और एक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनके लिए अलग रूल हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं मीन्स रेगुलर हैं, उनमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं मीन्स जिनकी अपॉइंटमेंट 15/5/2003 से पहले हुई है, और दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ वो हैं जिनकी अपॉइंटमेंट 15/5/2003 के बाद हुई है। तो देखिए, जो 15/5/2003 से पहले के हैं उनके लिए लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम के सीसीएस पेंशन रूल 1972, और जो 5/2003 या उसके बाद के अपॉइंटी हैं उनके लिए लगते हैं एनपीएस के रूल लगते हैं। तो देखिए, इनके लिए अलग अलग रूल हैं। पहले मैं केस लेता हूँ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी अपॉइंटमेंट 15/5/2003 से पहले हुई है, या फिर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी अपॉइंटमेंट 15/5/2003 के बाद भी हुई है, बट उन्होंने जो 2009 की नोटिफिकेशन जो सेंटर की थी उसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 22 फरवरी 2022 में ऑप्शन ऑर्डर निकालते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो उसमें ये क्लियरली किया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस में है मीन्स न्यू पेंशन स्कीम में है, और वो उस नोटिफिकेशन जो 22 फरवरी 2022 को निकली थी उसके 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो ऑप्शन देते हैं कि अगर दो स्थितियां बताई गई थी इसमें कि अगर वो इनवैलिड हो जाते हैं मीन्स ऐसी ड्यूरिंग जॉब कोई ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि काम करने लायक नहीं रहते हैं कहीं एक्सीडेंट या किसी भी कारण से, तो उस स्थिति में इनवैलिडेशन, या फिर अगर मान लीजिए उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में उनको एक ऑप्शन देनी थी कि मैं ये ऑप्ट करता हूँ कि इन दो स्थितियों में, एक इनवैलिडेशन की स्थिति और दूसरी स्थिति मींस डेथ में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन देनी थी। और मुझे लगता है मैक्सिमम एनपीएस एम्प्लॉइज़ ने अगर दे दी है तो अच्छी बात है। और अगर ऑप्शन उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर नहीं दिया है तो उनके लिए फिर न्यू पेंशन स्कीम के ही जो रूल एप्लीकेबल हैं। और अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो नए रिक्रूटरी हैं तो उनके लिए बोला गया कि ये ऑप्शन जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट के टाइम ही ये ऑप्शन ली जाती है। इसमें एनेक्सर 1 था, एनेक्सर 2 था जिस पे ये ऑप्शन दी जानी थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो सीसीएस पेंशन रूल जिनके लिए एप्लीकेबल थे मीन्स 15/5/2003 के पहले के अपॉइंटी थे, या फिर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं तो न्यू पेंशन स्कीम पे, बट उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज की है कि उनकी इनवैलिडेशन की स्थिति, डेथ की स्थिति में वो उनके लिए सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जिन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कि वो ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो स्थिति आज देखिए। सबसे पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली को एक्स ग्रेसिया एक अमाउंट रहता है, जो एक लमसम अमाउंट है, ये मिलता है। ये क्या है कि जितना भी उनकी डेथ के टाइम उनकी बेसिक पे थी उसका 3 टाइम मिलता है, मीन्स बेसिक पे का इंटू 3 कर देते हैं हम। और इसमें एक लिमिट इन्होंने दे रखी है कि मिनिमम जो है वो 55,000 रुपया दिया जाएगा और मैक्सिमम जो है वो है 1.5 लाख तक ही, तो बेसिक पे का। और ये है रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए, और ये बेनिफिट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए भी दिया हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की अगर डेथ हो जाती है तो उनको 35,000 रुपया मिनिमम या 1 लाख रुपया मैक्सिमम, या फिर इनमें से जो 3 मंथ का जो उनका अमॉल्यूमेंट है बेसिक पे, इसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी आई है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ का हालांकि अमॉल्यूमेंट होता है पर एक्स ग्रेसिया के लिए जो वो उनका जो पर मंथ जो उनको मिलता है उसको हम अमॉल्यूमेंट को ही बेसिक पे बोलेंगे। तो उसका 3 टाइम या फिर 35,000 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपया जो वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन ये देखिए। उसके बाद जो इन्हीं फैमिली मेम्बर को मिलता है
फैमिली पेंशन का मतलब ये है कि 50% ऑफ द बेसिक पे जो लास्ट उस टाइम जब उनकी डेथ हुई थी उसकी, और ये मिलेगी डेथ के 10 साल तक, या फिर मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट जो डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उसकी जो डेथ उसकी जो एज है 65 ईयर तक। मीन्स मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मैक्सिमम जो 65 ईयर तक ही उनको फैमिली को एनहांस फैमिली पेंशन मिलती है। उसके बाद देखिए जैसे ही उनके 65 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं या फिर 10 ईयर डेथ के कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो फैमिली को एनहांस फैमिली पेंशन न मिलते हुए सिंपल जो उनके बेसिक पेंशन है 30% ऑफ द बेसिक पे वो ही मिलती है। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है इस फैमिली मेंबर को, वो मिलता है DCRG, ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या है कि देखिए जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मान लो डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में जो फैमिली मेंबर हैं लीगल जो भी उनके वाइफ है या जो लीगल हेयर है जो भी नॉमिनेशन में दे रखा है, उनको क्या क्या मिलता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। सपोज करो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अभी 1 साल के थे और उनकी डेथ हो जाती है, बट ये सिर्फ मिलता है रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए DCRG नहीं है। तो अगर मान लो 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनकी बेसिक पे प्लस DA है 2 टाइम मिलता है, और अगर 5 साल से कम उनकी सर्विस है तो 6 टाइम ऑफ बेसिक पे प्लस DA मिलता है। फिर अगर मान लो 11 साल से कम है तो मीन्स जो बेसिक पे है लास्ट एट द टाइम ऑफ डेथ प्लस DA उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, मीन्स 12 टाइम मिलते हैं। और अगर 20 ईयर या उससे ज़्यादा है तो मैक्सिमम हम क्या देते हैं उनको 16.5 टाइम ऑफ द बेसिक पे और DA एट द टाइम ऑफ जो डेथ थी वो इनको मिलता है। बट इसमें एक और कंडीशन है कि मैक्सिमम जो ये DCRG मिलेगी ये 20 लाख तक ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तीसरा बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है GIS का। देखिए GIS को क्या करना पड़ता है कि हर गवर्नमेंट प्राइस के लिए मैंडेटरी है कि वो अगर 1985 के बाद अपॉइंट हुए तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको GIS लेना पड़ता है। GIS की एक यूनिट होती है 15 रुपीज़ की, और ये क्लास 1 के लिए जैसे सीधा से देखिए क्लास 4 के लिए 15 रुपये, और क्लास 2 के लिए 30 रुपीज़, क्लास 2 के लिए 60 रुपीज़, और जो क्लास 1 है उनके लिए ये 120 रुपीज़ जो है वो हर माह जो उनकी सैलरी से GIS कटता है। अगर मान लीजिए इसमें इंश्योरेंस फंड और दूसरा होता है इनका सेविंग फंड। तो जो इंश्योरेंस फंड है, अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है तो जो इनका जनरली जैसे मान लो अगर 15 रुपये किसी की एक यूनिट कट रही है तो उनको मिलता है 15,000 रुपये, और अगर मान लीजिए किसी की इसी हिसाब से इनटू जो भी इनका यूनिट कटती है इनटू 1000 जो हम ये मिल जाता है इनको इंश्योरेंस का पोर्शन। नंबर 2, जो इन्होंने यहाँ पे जो इनका सेविंग फंड है, सेविंग फंड का एक फॉर्मूला लगता है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो फैमिली है उनको मिलता है। अब देखिए उसके बाद जो एक बेनिफिट मिलता है वो है GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जनरल प्रोविडेंट फंड में जितना उनके खाते में सेविंग उन्होंने कटवाई होगी और उस पर जो इंटरेस्ट लगा होगा वो सारे के सारा जो है वो उनकी फैमिली को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक और स्कीम है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये DLIC भी हम बोलते हैं। DLIS ये रूल जो GPF रूल 1960 का रूल 33A है, इसमें बताया गया है कि अगर एक मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलरली एक जो मिनिमम लिमिट है 3 साल तक अगर वो कंटिन्यूसली एवरेज अमॉल्टमेंट जो वो उसमें जमा करा रहे हैं, एवरेज बैलेंस रखा हुआ है, तो उस स्थिति में जो एवरेज 3 साल के जो अमॉल्टमेंट है, जो इसका सब्सक्रिप्शन है, उसका इक्वलेंट जो है वो इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के अंडर जो वो मिलता है। नेक्स्ट देखिए लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का मतलब ये है कि जो अर्न लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के डेथ के टाइम तक जितनी उनके लीव अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं उसको गुना की जाती है लास्ट बेसिक पे, और इसको डिवाइड किया जाता है 30 से, मींस और ये मैक्सिमम 300 से ज़्यादा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लीव अकाउंट में अर्न लीव क्रेडिट नहीं होती। तो ये मैक्सिमम देखिए मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 250 इनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी डेथ हो गई है, मान लीजिए 250 उनके अकाउंट में लीव थी, तो उस स्थिति में क्या करेंगे 250 इंटू जो उनकी लास्ट बेसिक पे थी और इसको डिवाइड कर दिया जाता है 30 से।
नेक्स्ट उसके बाद एक और है कि गवर्नमेंट मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जिनकी डेथ हो गई है उनके और फैमिली अभी भी उनको जो एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है, तो 4 मंथ तक उस फैमिली को उस अकोमोडेशन को खाली करने के लिए नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, देखिए कंपैशनेट ग्राउंड पे भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की फैमिली है इसमें एक इन्होंने लिमिट दे रखी है कि मिनिमम इनकम इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। तो अगर वो मिनिमम जो इनकम है रिक्वायर्ड है अगर उससे कम है तो फैमिली के जो उनकी डिजीज़ की अगर वाइफ है या हस्बैंड है तो उनके लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोविज़न भी इसमें रखा गया है। नेक्स्ट अगर मैं अब केस लेता हूँ दूसरा कि ये हैं जो एनपीएस वाले जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी थी, जो एक नोटिफिकेशन थी, मैंने बताया था कि ये नोटिफिकेशन हुई थी, अगर उन्होंने नहीं ऑप्ट किया है तो, या फिर जो नए एनपीएस वाले हैं अगर वो ऑप्शन इस ऑप्शन को जो ऑप्ट कर रहे हैं तो उन स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को क्या क्या मिलता है। देखिए उस स्थिति में मिलेगा जो उनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसका कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट जो फैमिली है उनको मिल जाता है। डीसीआरजी भी इनको मिलती है, ये अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। जो जीआईएस इनका कटा है, मैंने बोला इसमें 2 पोर्शन होता है, एक होता है इंश्योरेंस पोर्शन और एक होता है सेविंग। तो जो इंश्योरेंस वाला है वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट उन्होंने ले रखी है, और सेविंग में जितना भी इनका पैसा जीएस का कटा है उसको फार्मूला लगा के जो वो कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। उसके बाद फैमिली पेंशन, ये देखिए एनपीएस वालों के लिए ये बहुत मैटर करता है कि अगर उन्होंने कि कौन सा प्लान जो वो ले रखा है। मैंने इस पर एक काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो बना के रखी है एनपीएस वर्सेस ओपीएस, तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से जो है प्लान है, कौन कौन से जो पेंशन के लिए 7 टाइप की जो प्लान है जो एन्युटी उन्होंने खरीद रखी है। तो अगर उन्होंने एन्युटी ली है फैमिली पेंशन के लिए तो मिलेगी, अदरवाइज जो है वो इसमें एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। लीव इनकैशमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लीव उनके लीव अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसके हिसाब से इनको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, जैसे मैंने फार्मूला अभी पिछली स्लाइड में बताया। अकोमोडेशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो ये था देखिए जो एनपीएस वाले या जो ओपीएस वाले या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के जो अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भगवान न करे उनकी कभी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये मैंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद एक लास्ट में आईक्यू टेस्ट हमेशा एक मैं वीडियो में रहता हूँ, ये मैं जस्ट इसलिए रखता हूँ ताकि ये जानने के लिए कि कितना आप इस वीडियो से समझ पा रहे हैं। तो अब मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की फैमिली को क्या मिलने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या उसकी फैमिली के लिए कौन सी ऑप्शन अच्छी है, ऑप्शन 1 ओपीएस या ऑप्शन 2 एनपीएस। इसी तरह की अगर कोई और मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिजीज़ गवर्नमेंट स्टूडेंट है उसकी फैमिली के लिए कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटी है, या कोई और आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इससे ये जो मैंने आपको अभी वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सो दैट कि मैं उनके उत्तर दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी लाइक और शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन रहती है। अगर अभी भी आप नए इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।